नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और आज अटेंशन में बात किसान कार्ड सियासत हार्ड। क्या मध्य प्रदेश की सियासत अब सिर्फ खेतों की पगडंडियों से होकर गुजरेगी? एक तरफ राहुल गांधी की चौपाल तो दूसरी तरफ सरकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं। सवाल ये है कि क्या किसान की सुध तभी आती है जब विपक्ष शोर मचाता है? क्या उड़द का भावांतर और सरसों की मदद किसान का हक है या फिर विपक्ष के दबाव में फेंका गया चुनावी पासा? आज बहस इसी पर किसानों का भला हो रहा है या सिर्फ वोटों की फसल काटी जा रही है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्र में फिर किसान, तेज होता सियासी घमासान। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसान सबसे अहम किरदार बन गया है। जहां एक ओर कांग्रेस किसान मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को केंद्र में रखकर बड़ा दांव चला है। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में प्लान तैयार किया है। इतना ही नहीं, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 5 प्रमुख फसलों को लेकर अहम घोषणाएं की। सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा। अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दाम मिलता है तो अंतर की भरपाई सरकार करेगी। तो चना और मसूर के उपार्जन पर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है ताकि तय समय में खरीदी हो सके और किसानों को समर्थन मूल्य पर लाभ मिले। वहीं उड़द प्रोत्साहन योजना के तहत एमएसपी के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे दलहन उत्पादन बढ़ेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। हमारे किसानों को उनकी एमएसपी का दाम मिलना ही चाहिए। भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही दलहन में भी हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में दलहन में हम देश भर में नंबर 1 पे है। मसूर, चना फसल, ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मेट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है। इधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार ये घोषणाएं विपक्ष के दबाव में कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि किसानों की आवाज लगातार उठाने का ही असर है कि सरकार को नई योजनाएं घोषित करनी पड़ रही हैं। कांग्रेस ने तो कई और भी आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। यहाँ की फसलें सोयाबीन, दाल, गेहूं, मक्का, सरसों, जो इस यूएस डील से इस मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। कि आज इन दूध उत्पादकों का क्या होगा जब विदेश से दूध आएगा, तो यहाँ के दूध उत्पादक क्या करेंगे? जो 40 रुपए 50 रुपए लीटर में दूध बिकता है, वो सीधे 15 से 20 रुपए लीटर में बिकेगा। ये नुकसान है। सियासत चाहे जिस नजरिए से देखी जाए, लेकिन असल मुद्दा किसानों की आय और सुरक्षा का है। प्रदेश में किसान अक्सर चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में साफ है कि दोनों प्रमुख दल अन्नदाताओं को साधने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं से बीजेपी को कितना फायदा होता है। कांग्रेस आगे चलकर इन सौगातों का क्या तोड़ निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। और जब संसद और विधानसभा है तो फिर विपक्ष या सत्ता पक्ष या जो उससे जुड़े लोग हैं उनको उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कोई तकनीकी समाधान देना चाहिए, बजाय इसके कि सभा जो हम सड़क पर चौपाल लगा लें। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल एक हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास किया जा रहा है, बाकी किसानों को असल मुद्दों की चिंता नहीं? क्योंकि मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं जो इस डील का हिस्सा ही नहीं है, और अभी तो डील भी नहीं हो पा रही है। जो बातचीत होना थी वो भी संकट में, दोनों पक्षों से कह दिया गया, दोनों पक्षों ने कहीं बातचीत होना नहीं है।
मनोज जी देखिए, भारतीय राज्य किसान, खेती और कृषि उपज, ये तीनों केंद्र में रहता है। इसी को सामने रखकर सियासी चालें चली जा रही है। केंद्र में सरकार का मौका हो जाए, प्रदेश में स्टेट सरकार बनाने का मौका, प्राय हर समय इसका उपयोग किया आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही खिलावन जी। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि इसी तीनों क्षेत्र में रखकर जाता है। और इस बार जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिस तरह से मैं आऊंगा दोबारा कांग्रेस आपके ने पास। जी खिलावन जी, हेलो? हाँ जी बोलिए। कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस ने एक आंदोलन छेड़ रखा है अमेरिका के साथ, जो ट्रेड ट्रेड डील। डील हुआ है, जिसमें जी। किसानों के किसानों की उसको ध्यान में नहीं रखा गया, किसानों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया कि कम कीमत पर यदि भारत में कृषि उत्पादन, चाहे फसल हो चाहे दूध हो, ये आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के उत्पादक किसान जो है उनको कम कीमत पर अपना स्थानीय उपज या स्थानीय दूध या दलहन या तिलहन या खाद्यान्न जो है वो कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। ऐसी आशंका नहीं, लेकिन अभी वो सामने रखकर ही डील का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक और चीज है ना खिलावन जी कि हम सोयाबीन के बहुत बड़े उत्पादक है मध्य प्रदेश, लेकिन इसी देश में हम देख रहे हैं कि हमारा जो खाद्यान्न तेल है, हमारी ज़रूरत का 60 से 65% हम वापस मतलब विदेशों से मंगाना पड़ रहा है हमको। चाहे वो पाम तेल हो, सोयाबीन तेल हो, हमको 4.7 मिलियन मीट्रिक टन तेल का आयात इसी साल करना पड़ रहा है। भाई तेल का आयात और बहुत सारे जिंसों का आयात करना पड़ता है, हमारे यहाँ कमी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 0% टैक्स पर जो है विदेश से सामान मंगाएंगे तो भारतीय उत्पादन तो निश्चित रूप से उसकी कीमत कम हो जाती है। पिछले समय लगातार देखा गया है। लेकिन अभी वो डेट डील हुई नहीं ना, पेंच तो वही फंस रहा है। लेकिन अब कांग्रेस तो उसको लेकर आंदोलन कर रही ना, किसान को लेकर के, कृषि उपज को लेकर के। किसान ने जो मध्य प्रदेश में आज आंदोलन किया, आज जो महापंचायत की किसानों की आने वाले दिनों में वो हरियाणा और राजस्थान में भी करने जा रहा है, तो कुल मिलाकर केंद्र पर वही है। लेकिन खिलावन जी एक संकट ये भी है ना कि अगर युद्ध विराम का दावा करते ट्रम्प तो कांग्रेस मान लेती है, और वो कांग्रेस मान लेती ट्रम्प की बात, जो ट्रम्प अपनी कांग्रेस की बात नहीं सुन रहे हैं, अमेरिकी कांग्रेस की। और जब वही ट्रम्प कहते हैं अभी ट्रेड डील हुई नहीं है, तो कांग्रेस ही कहते नहीं, ट्रम्प भी झूठ बोल रहा है, मोदी भी झूठ बोल रहे हैं। तो या तो ऐसा हुआ कि ट्रम्प ने सीधे राहुल गांधी को बता दिया हो, या उमंग सिंगार की बात हो गई हो। देखिए हम लंबे समय से देख रहे हैं ट्रम्प की जो बातें हैं वो अविश्वसनीयता के दायरे में आती। कम से कम भारतीय तो उसको स्वीकार नहीं करते, चाहे वो युद्ध विराम को लेकर के हो, चाहे जो लगातार वो टैरिफ बढ़ाने की बात। नहीं, इसलिए मैंने भारत नहीं कहा, मैंने इसलिए कांग्रेस कहा, क्योंकि वो जरूर मान लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस इसको मानने से अब इनकार कर रही है, और कांग्रेस तो पहले से ही नहीं मान रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के केंद्र में रखकर मध्य प्रदेश में भी विपक्ष ने किसान को केंद्र में रख के जो सरकार को घेरने का प्रयास किया, चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़क पर हो। इसका नतीजा है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना तैयार की है, एग्री एक्सपोर्ट हब मध्य प्रदेश को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, तो अभी भी जो हमारा जो एक बड़ा निर्यात का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। चाहे वो बासमती की बात कर लें हम, चाहे सोयाबीन की बात कर लें या सरसों की बात कर लें, क्योंकि इंडस्ट्री के इलाके क्षेत्र में अभी बहुत कुछ हमको रास्ता तय करना है। लेकिन ब्रजेश जी, बेहतर नहीं होता कि कांग्रेस अपने जो केंद्र जो शासित राज्य रहे हैं पहले या अब जो बचे हैं उनका एक मॉडल पेश करके बता देते कि देखिए हमने कर्नाटक में ये किया है, हमने तेलंगाना में ये किया, हमने हिमाचल में ये किया है। चाहे वो डेयरी के प्रोडक्ट, डेयरी सेक्टर की बात कर लें हम, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें हम। क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अगर सोनिया जी राहुल जी को पैसे की ज़रूरत है तो 1000 करोड़ इकट्ठा कर देंगे। तो उतना किसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो किसानों से जुड़ी योजना उसके लिए सरकार के लिए वहाँ पैसा नहीं है, उनके बजट का
1.5 गुना ज़्यादा उन पर कर्जा हो गया है। निश्चित तौर पर मनोज जी, आज ही देखा हमने उसकी कितनी आलोचना हो रही है कि वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ इकट्ठे कर देंगे हम, ताकि यदि गांधी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो। वो चाहते थे, उनके तनख्वाह देने के लाले पड़ रहे हैं, वो चाहते तो किसानों के लिए योजना ला सकते थे। बहुत सारी जो जनहितैषी योजना है वहाँ पे बंद पड़ी हैं तेलंगाना में। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से कि हमको ज़रूरत पड़ी, यदि गांधी परिवार कहेगा तो 1000 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेंगे। तो भैया जो कर्ज इतना हो गया है, उस कर्ज को पटाने के लिए क्षमता से ज़्यादा कर्ज हो गया है, उन पर सर्वाधिक कर्ज है, आप देख लीजिए। तो अब वो उसको पटाने के लिए कम से कम लोगों से चंदा कर लें, उसको प्रदेश का भला हो जाएगा। लेकिन प्रदेश का भला कोई नहीं करना चाहता, ना किसान का कोई भला करना चाहता, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। यदि हम ट्रेड डील की बात भी करें तो इसमें भी राजनीति देखी जा रही है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी राजनीति देखी जा रही है कि ट्रंप ने कहा है वो सच हो गया, क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा है, उनके लिए मुफीद है, वो अपना एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं और एक प्रधानमंत्री की छवि खराब कर सकते हैं। अब ट्रेड डील में भले ही अभी डील नहीं हुई हो, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं साहब, वो एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं, किसानों को ये बता सकते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो निश्चित तौर पर वो वही बात पकड़ेंगे ना, भले ही ट्रंप कह रहा हो कुछ भी, किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मुफीद क्या है, उनसे किस बात से उनको फ़ायदा मिलता है। राजनीति में यही देखा जाता है मनोज जी, कि यदि किसी बयान से आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप उसको तूल दे दोगे, और ऐसा ही बयान यदि आपकी पार्टी से आ गया तो आप उससे किनारा कर लोगे, व्यक्ति से किनारा कर लोगे कि निजी विचार है उनके। तो ये कांग्रेस नहीं, तमाम राजनीतिक दल करते हैं। आप देखिए ये वही कांग्रेस है ना जो कहती थी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, जात पात पर नहीं मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी से लेकर राजीव तक वही। लेकिन वही कांग्रेस है, अब उसको सत्ता में आना है तो वो जातियों में बांटना चाहती है। क्यों बांटना चाहती है? क्योंकि जातियों की जगह धर्म के नाम पर सब जो हिंदू समाज है वो एक हो गया है, वो एक पार्टी को वोट देने लगता है हिंदू के नाते। यदि वो जातियों में बढ़ जाएगा तो फिर जातियों के आधार पर वोट देने लगेगा। हमने देखा कि जाति के आधार पर कई राज्यों में आप देखिए राजनीतिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे बसपा को देख लीजिए, चाहे एनसीपी को देख लीजिए, तमाम ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल आप देख सकते हैं। चाहे तो क्यों? इसलिए ना कि जातियों में बट गए थे। तब कांग्रेस को लगता था कि जातियों में बंटने से उसका नुकसान हो रहा है, आज उसको लग रहा है कि जातियों में बंटने से उसको फायदा हो जाएगा। तो जब नुकसान हो रहा था तब वो उसके खिलाफत में थे, और अब जब फायदा हो रहा है तो उसके पक्ष में है। तो ये राजनीतिक करने का एक तरीका कह सकते हो। हमने देखा है ना, इसी अमेरिका से परमाणु डील करने के लिए मनमोहन सिंह ने सरकार दांव पे लगा दी। बिल्कुल, इन मौके पर कम्युनिस्टों ने साथ नहीं दिया होता तो सरकार गिर जाती। तो आप देखिए कि किस तरह से दफा नुकसान देखा जाता है ना राजनीति में। किसानों के कोई हितैषी नहीं है, कोई चिंतित नहीं है। यदि इतनी चिंता होती तो आपने बहुत कुछ कर दिया होता। क्या किया किसानों को? किसानों की दुर्दशा आज हुई। हम देखिए खबरें हमने खूब लिखी हैं, हमने खूब पढ़ी हैं कि किस तरह से किसान आत्महत्या करते थे, क्या हालात थे। फिल्में बनी थी किसानों की दुर्दशा पे, आप देखिए। लेकिन अब क्या किसानों की हालातों पे अब देखिए, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे दर्शकों को कलावती भी याद है ना, जिसका राहुल गांधी ने संसद में जिक्र किया था, बाद में उसी कलावती ने सुसाइड कर लिया था विदर्भ में। आप देखिए तो अब किसानों की हालात हम मध्य प्रदेश में भी देखते आ रहे हैं। किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती थी, किसानों को अपना सिंचाई का रकबा उनका बड़ा था। तो कुछ सरकारें काम कर रही होंगी ना। आज किसान आप देखिए उतना सूदखोरों के जंजल में नहीं फंसा, वो जो पहले फंसा रहता था, क्योंकि 0% में अगर ब्याज मिल रहा है उसको। तो किसानों की दशा में बदलाव आया है। हाँ, हो सकता है और तेजी से बदलाव। तो राहुल गांधी को एक रोड मैप बताना चाहिए था, लेकिन रोड मैप क्यों बताएंगे? रोड मैप बताएंगे कि वो तब हम सरकार में आएंगे तब रोड मैप बताएंगे। अभी तो सिर्फ किसानों को एक डर दिखाने का काम है, उससे उनका मकसद सद रहा है ना। तो राजनीतिक दल वही काम करते हैं जिससे उनका मकसद सदे, जिससे उनका वोट बढ़े। और वोट डराने से बढ़ता है तो डरा देंगे, यदि वोट लालच देने से बढ़ता है तो हमने देखा है कि यही कांग्रेस थी 2018 में कह रही थी 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे, उनको फायदा लगा। किसान ने पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा एहसास हो रहा है कि किसानों से भी वो सत्ता में वापसी कर सकती है, क्योंकि एक बार कर चुकी है। तो अब वो किसानों को साधने के लिए अपनी राजनीतिक जमीन आज से निकल गई तो किसान ही बचा ना। लेकिन खिलाड़ी बात यही है करना चाहते हैं कि चलिए चौपाल के बहाने सही, सरकार ने अगर उड़द पे एमएसपी की बात कर रही है, चने की बात हो रही है, तो कांग्रेस तो इसका पॉजिटिव क्रेडिट भी ले सकती है ना। लेकिन वो तो मेरा घोड़ा वहीं अड़ा, खाने को मांगे दही वड़ा वाला हिसाब चल रहा है। कि हम तो बात ट्रेड डील पे ही करेंगे। आज उमंग सिंगार क्रेडिट ले सकते थे कि देखिए भैया राहुल गांधी की सभा होना थी तो राज्य सरकार ने मजबूरी में ही सही ये ट्रेड डील की घोषणा कर दी। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन जो एग्री एक्सपोर्ट हब है वो 5 प्रमुख फसलों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। और मुझे लगता है कि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, आज की कैबिनेट, चूंकि चर्चा आप कृषि पर कर रहे हैं, आज की कैबिनेट की जो बैठक हुई पूरी तरह से 100% कृषि पर ही आधारित थी। वो तो कृषि सरकार ने
कि पिछला हाँ, साल उद्योग वर्ष था, ये साल एग्रीकल्चर का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है, बल्कि आने वाले 5 साल तक, लगातार 5 साल तक कृषि और कृषि उपज को केंद्र में रखकर 5 साल की योजना जो बनाई जा रही है, और उसके लिए 10,520 करोड़ रुपए की धनराशि आज आवंटित की गई है। निश्चित रूप से एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है। आप सोयाबीन पर एमएसपी की चर्चा कर रहे थे। सोयाबीन को भावांतर के अंतर्गत लाया गया है कि एमएसपी से कम सोयाबीन का बीतेगा तो एमएसपी तक उसका भाव का कवर जो है सरकार करेगी। जिस तरह से सोयाबीन पर करती आई है, उसी तरह से सरसों पर अब भावांतर देगी सरकार। उड़द की खरीद पर जो 600 रुपए का जो बोनस घोषित की गई है आज के कैबिनेट में, ये भी बड़ा एक निर्णय है। इस पर भी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं कि सरसों की यदि सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है, उसकी पैदावार बढ़े, भाई तो दलहन और तिलहन ये थी है कि जिसमें हम पेट्रोल डीजल के बाद सर्वाधिक तेल की बात कर रहे हैं, में आयात करते हैं, वो इस तरफ बढ़ावा देने के पीछे उद्देश्य यही है ना। बिल्कुल कि भाई यदि तिलहन होगा तो तेल भी यही उत्पादन हो जाएगा। ब्रजेश जी, 17%, लगभग 17% सरसों उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है। तो मुझे लगता है सरकार निश्चित रूप से सरसों के उत्पादन को, तिलहन के उत्पादन को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहन दे रही है। पॉजिटिव चीज हम देख रहे हैं ना मेरे ख्याल से। खिलावन जी, आप दोनों सहमत हो गए, क्योंकि मूंग को लेके जो चिंता जताई जा रही है बार बार कि उसको पकाने के लिए केमिकल्स, तो सरकार ने जो उड़द की खेती के लिए जो एक बात की है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसके लिए और भी वजह है। मूंग की खेती के लिए आपको 3 पानी देना पड़ता है और जमीन आपकी बिल्कुल खाली नहीं रहती, तो जो उपजाऊ क्षमता है उसकी वो कमजोर हो जाती है। बिल्कुल, जितनी नर्मदा किनारे आपकी जमीनें देखिए, जो नदी किनारे हैं जहाँ पानी पर्याप्त है, वो मूंग की खेती करते हैं। तो उसमें एक तरह से जो केमिकल की बात भी है, दूसरी ये है कि समस्या भी है उसमें। आपको 3 फसलों के कारण आपको वह नुकसान होता है, खेती में भी नुकसान होता है, पानी आपको उस पर्याप्त मात्रा में देना पड़ता है। और लेकिन एक और चीज है ना, 5-7 दिन 10 दिन ज्यादा लगते हैं, लेकिन उड़द की खेती भी उतने ही समय में हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा इसीलिए सरकार के दिमाग में बात आई होगी। जी खिलावन जी, निश्चित रूप से मूंग की खेती बहुत ज्यादा होने लगी है, और जो हमारी आवश्यकता उससे ज्यादा हो रही है। तो उड़द की खेती को प्रोत्साहन देने की कल ही मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों से भी अपील की कि आप अपने क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित कीजिए उड़द उत्पादन के लिए। 600 रुपए क्विंटल उस पर बकायदा। हाँ, इसीलिए 600 रुपए का बोनस जो है घोषित किया गया। मुझे लगता है कि दलहन में तो अपने क्षेत्र में दाल नहीं गल रही, तो वो दाल उगवाएंगे कहाँ से? देखिए, एक बात महत्वपूर्ण और है। आज जो हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक बात और मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा है किसान को अन्नदाता के अतिरिक्त हम ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो खेतों में जो खाली जगह रहती है या बगीचे इत्यादि रहते हैं, वहाँ सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा उत्पादन करने को इसी बजट में हमने देखा है ना कि उसकी बिजली को खरीदने का प्रयास इसी बजट में हमने देखा है कि सरकार ने घोषणा की है ना कि 1 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। तो क्योंकि भाई कहीं से भी ऊर्जा तो कहीं से भी आ रही है, अगर वो उसको बिल नहीं देना पड़ रहा है, वहीं खुद की ऊर्जा खुद बना रहा है, तो सरकार का जो पैसा बच रहा है सब्सिडी में। लेकिन विजय जी, कुल मिला के जो राजनीति जहाँ जा रही है, तो लग रहा है कि जिस पे हमने पहले ही बात की थी कि 3 साल तक किसानों की चिंता हो पाएगी, या सरकार कम से कम राज्य सरकार सही ट्रैक पे आती दिख रही है। क्योंकि एग्रीकल्चर में अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप देखिए जब PM अन्नश्री की बात हुई थी, मिलेट्स की बात हुई थी, तो हमने हमारे यहाँ रकबा बढ़ाएगा, कई तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि छोटी छोटी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए हमारे यहाँ, मसालों से जुड़ी चीज़ें लग जाए। एक समय हमने देखा था कि सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, इसकी खेती, लेमन ग्रास की बहुत तेज़ी से हुई थी, लेकिन वो फिर उसका रकबा समट गया था। तो अब इस दिशा में ध्यान दें। जैसे हम भोपाल की बात कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि अमरूद के मामले में भोपाल नंबर 1 देश में बनता जा रहा है। देखिए मनोज जी, राजनीतिक दलों को जहाँ फायदा दिखता है उस तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये अभी की बात नहीं है, चाहे एक बत्ती कनेक्शन से देखिए आप, चाहे इंदिरा आवास से देखिए, एक वोट बैंक चाहिए था ना उनको। अब उनको लगता है किसान भी जागरूक हो गए, पहले किसान उतना नहीं था, अब वो बाकायदा सोशल मीडिया का दौर है। आप किसान को सीधा बेनिफिट दे रहा है तो उसका आपको फायदा मिल रहा है। नहीं तो पहले आप देखिए कि आपको लगता था कि एक वर्ग जो गरीब तबका है वही एक वोट बैंक
एक मुश्त में वोट करता है, जिससे फायदा मिल जाता है। अब किसान भी वोट करने लगा, किसान होने के नाते वोट करने लगा, तो वो उस आधार पर राजनीतिक दल उसको केंद्र में रखने लगे कि किसान हितैषी योजना लाएंगे तो ये किसान हमको वोट देंगे। क्योंकि आप देखिए 6,000 रुपये मोदी सरकार ने दिए, 6,000 की मध्य प्रदेश में ऐलान किया गया, तो किसान कहीं ना कहीं तो गया। इसी किसान ने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। क्यों बनाई थी? उसके बाद हमने देखा था पटवा जी ने कर्ज माफी की बात की थी, पटवा जी तब ने बीजेपी कर्ज माफी सरकार की बनी थी, बीजेपी की सरकार बन गई। तो किसान, यदि किसान इस आधार पर वोट देता है, ये राजनीतिक दलों को अब उसका किसान का महत्व समझ में आ गया। अभी उसको लगता था किसान बटा हुआ है, वो वैसे वोट नहीं करता किसान के नाते, लेकिन जब किसान को लगता है कि उसका फायदा है, उसके फायदे में कोई राजनीतिक दल ऐलान कर रहा है या उसको सीधा बेनिफिट मिल रहा है, तो वो किसान होने के नाते भी वोट देता है। चाहे आप देखिए अल्पसंख्यक समुदाय की भी हम बात करते हैं। उसकी एक और पहलू है ना, क्योंकि उस किसान के यहाँ हमने देख रहे हैं कि 2-4 लोगों को हो सकता है कि आयुष्मान कार्ड हो, 1-2 के नाम पर हमने देखा होगा कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, एकाध को मकान मिला हो उसी परिवार में, 1-2 को लाडली लक्ष्मी कन्या लाभ मिल रहा हो, 1-2 को लाडली बहना का लाभ मिल रहा हो। हाँ, तो यही वजह है ना, तो वो पूरा केंद्र में तो वही है ना, केंद्र में तो वही है ना, कहीं ना कहीं चारों तरफ से। आप देखिए नौकरी भले ही नहीं दे रहे हो, आप फायदा तो ले रहे हैं। आप देखिए नामांतरण आपने कराना शुरू कर दिया कि आप पारिवारिक बंटवारा करा लीजिए। 6,000 की स्कीम के चक्कर में परिवार में लोगों ने जमीनें छोटे छोटे हिस्से कर लिए, तो अब वो जो बेनिफिट मिलता है सरकार का, उसका फायदा होता है। और अब आपको जो मालिकाना हक है तो रजिस्ट्री फ्री कराने की बात कर रही सरकार, फ्री करा दी। तो किसान को देखिए, आप किसानों के हित में यदि पहले निर्णय हुए हैं, चाहे वो हम शिवराज सरकार की बात कर लें, 0% पे आपने कर्ज देना शुरू किया, आपने रकबा बढ़ाया, आपने बिजली आपने पर्याप्त दी। पहले आप सिंचाई का रकबा बढ़ा, 7 लाख हेक्टेयर था, दिग्विजय सिंह के समय 50 लाख हो गए। तो आप किसान के हित में यदि ये काम होंगे तो किसान देता है वोट। आप देखिए कि किसान जब वोट देगा किसान के नाते पे, तो तमाम राजनीतिक दल वही करेंगे। इसलिए ध्यान आया, चाहे स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया सरकार ने, तो देखिए आप, सरकार यदि ध्यान देती है तो बदलाव नजर आता है। चाहे स्वच्छता के मामले में, किसानों की तरफ यदि सरकार ध्यान देगी तो किसानों में भी बदलाव नजर आएगा। जो लाभ का धंधा बात करते हैं, आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो बदलाव छोटे स्तर। हमने देखा कि अटल जी के समय हमने देखा था कि जो ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने का वो कॉन्सेप्ट लेके आए, खेत तक सड़कें ले जाने का जो कंसेप्ट आया था बनी। तो हम देखते थे बारिश के 4 महीने वो किसान, भले वो किसान ना हो, खेतिहर मजदूर हो, ना उसकी फसल जा पाती थी, ना उसको काम मिलता था, घर में कोई बीमार हो जाए तो 4 खटिया का सहारा लेना पड़ता था, या बिना इलाज में वही दम तोड़ देते थे। मंडियों में 2-2 दिन तक किसान पड़े रहते थे साहब, टिफिन लेकर जाते थे, खरीदारी नहीं होती थी। अब SMS मिलता है उनको, आपको फला देना जाना, 1 घंटे में मिल गया आपको। हाँ, आपको स्लॉट मिल गया, आपकी खरीदारी हो जाती है। बीच में बिचौलिया नहीं, सीधे पैसा खाते में। तो निश्चित तौर पर किसान क्यों नहीं भरोसा करेगा जब किसान को लाभ दिखेगा। अब आप देखिए किसानों की आत्महत्या के कम मामले नजर आते हैं कि किसी किसान ने सूदखोरों से परेशान होकर, फसल नष्ट हो गई है उससे परेशान होकर, या तो उसको फसल बीमा मिल रहा है या सरकार सर्वे कराकर उसकी मदद कर रही है, आर्थिक मदद कर रही है, और वैसे तो सरकार दे ही रही है आपको साल 12,000 रुपये। तो निश्चित तौर पर इससे किसान में बदलाव आया है। और ये तो कांग्रेस के नेता ही मानेंगे, दबे स्वर में मानते हैं, क्योंकि उनमें से भी ज्यादातर का हम अगर व्यवसाय देखेंगे तो खेतीबाड़ी लिखते हैं। बहरहाल फायदा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसकी वो उजागर करें नहीं करें, ये अलग बात है। बहरहाल वक्त फायदा तो बीजेपी ने भी ले लिया, तो वो भी ले रहे होंगे। वो भी ले रहे होंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो एक चौपाल ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, लेकिन क्या है, लोकतंत्र की मजबूती है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए विपक्ष के दबाव का इंतजार करना पड़ता है। उड़द की नमी और सरसों की चमक किसान की मेहनत का पसीना है। नेता चौपाल लगाएंगे, सरकारें बोनस बांटेंगी, लेकिन क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब किसानों को अपनी फसल का दाम मांगने के लिए सड़कों पर या सियासत की चौखट पर नहीं झुकना पड़ेगा? आज की सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी या सरकार की नहीं, बल्कि उस दबाव की है जिसने सत्ता को मजबूर किया। पर उम्मीद है कि ये मदद चुनावी लॉलीपॉप साबित नहीं होगी। हमारी नज़र बनी रहेगी कि भावांतर का पैसा किसानों के खाते में पहुंचता है या नहीं। अटेंशन में बात आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।